नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और ये नस्ल, रंग, लिंग और धर्म से ऊपर है। सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण के दौरान आज देश के कई हिस्सों में दिखा रिंग ऑफ फायर। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2030 हुई। 1441 मरीज हुए स्वस्थ, 12 मरीजों की हुई मौत। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जताई वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया। योग दिवस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, स्त्री, पुरुष, धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि योग एट होम और योग विद फैमिली को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और भावनात्मक रूप से योग से जुड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सही तरीके से खान पान, सही ढंग से खेल कूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है। श्री मोदी ने कहा कि योग ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बेहतर माध्यम है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। राज्यपाल श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि कोरोना महामारी में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए पूरे परिवार के साथ सभी लोग प्रतिदिन योग करें। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न शहरों, कस्बों के अलावा सुदूरवर्ती जंगलों में भी योग की चर्चा की गई। सारंडा के बीहड़ों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने जंगलों के बीच ही योगाभ्यास किया। हजारीबाग जिले में स्थानीय छड़वा डैम में लोगों ने जल योग किया। इस अवसर पर लोगों ने तैराकी भी की। इससे पूर्व कई तरह का योग भी युवाओं ने किया। रामगढ़ के सुदूरवर्ती पंचायत में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। मौके पर मुखिया ने कहा कि नियमित योग करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम बीमारियों से लड़कर अपने को मजबूत बना सकते हैं। बोकारो जिले के लोगों ने योग को लेकर खासा उत्साह दिखाया। ज्यादातर लोगों ने अपने घर पर ही सपरिवार योग किया। कोडरमा जिले में भी योग दिवस ऑनलाइन मनाया गया। कोडरमा जिला योगा एसोसिएशन की ओर से इस बार ऑनलाइन 400 लोगों को योग कराया गया। इधर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में योग का कार्यक्रम हुआ। वहीं जिले में विश्व योग दिवस पर शहर में लगभग 50 लोगों के बीच त्रिफला के पौधों का वितरण किया गया। गिरिडीह में भी योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर लोगों ने निरोग रहने के लिए योग किया। साहिबगंज जिले में योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साहिबगंज कॉलेज में पतंजलि परिवार के घनश्याम जी ने योग कराया। इसके अलावा कॉलेज के डॉक्टर रंजीत सिंह और घनश्याम जी ने भी अपने विचार रखे। गायत्री परिवार की ओर से भी योग दिवस पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुमला जिले में सैकड़ों लोगों ने ऑनलाइन योगाभ्यास कार्यक्रम से जुड़कर योग किया। जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक दूरी बनाते हुए लोगों ने अपने घरों में परिवार के साथ योग किया। आज देश भर में दुर्लभ खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण साक्षी बना। अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण ऐसा नजर आया जैसे अंगूठी में आग दहक रही हो। यह देश के विभिन्न भागों में देखा गया। सूर्य ग्रहण ऐसे समय में हुआ जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जब धरती और सूरज के बीच में चांद आता है तो उसकी परछाई धरती की सतह पर पड़ती है।
कुछ समय के लिए चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जिन स्थानों पर चांद की घनी परछाई नजर आती है वहां पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया था कि धूप के चश्मे, एक्सपोज्ड एक्सरे शीट या शीशे पर लैंप ब्लैक लगा रखकर सूर्य ग्रहण न देखें, क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। पानी की सतह पर सूर्य की छवि देखना भी सुरक्षित नहीं है। सूर्य ग्रहण 4 घंटे के बाद दोपहर 2:29 पर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त हुआ। इधर राजधानी रांची सहित कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहने के कारण यह खगोलीय घटना लोग नहीं देख सके। गुमला जिले के कुछ क्षेत्रों में महज थोड़ी देर के लिए सूर्य ग्रहण के नजारे देखे जा सके। सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आज झारखंड के धनबाद में आंशिक रूप से देखा गया, जबकि राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में बारिश के कारण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दिया। और ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। वैज्ञानिक इसका नजारा देखने का मौका खोना नहीं चाहते हैं। इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को देखने के लिए धनबाद IIT ISM के प्रोफेसर तथा छात्र सुबह से ही बेताब थे। दूरबीन लेकर कैंपस में आसमान की ओर नजर लगाए हुए थे। IIT ISM के प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि बादल से घिरे रहने के कारण सुबह 10:55 पर 5 सेकंड के लिए और 11:02 पर 10 सेकंड के लिए 40% ग्रहण दिखा। उन्होंने बताया इस दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर लाल छल्ले जैसा नजर आया। उन्होंने कहा कि यह खगोलीय घटना है जो दुर्लभ है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर में सूर्य ग्रहण को लेकर सुबह 8 बजे के पहले ही पट बंद कर दिया गया। प्रातःकालीन पूजा के कुछ देर बाद तक श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन का अवसर मिला। मंदिर के पुजारी धनंजय पांडा ने बताया कि उसके बाद ग्रहण काल तक के लिए प्रांगण के सभी मंदिरों के गर्भगृह और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में आज कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2030 हो गई है। संक्रमित हुए मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 71% हो गई। पिछले 24 घंटों में 25 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कुल 1441 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 577 है। राज्य के बोकारो, पाकुड़, देवघर, गोड्डा, खूंटी, साहेबगंज और दुमका जिले में फिलहाल एक भी कोरोना संक्रमितों का मामला नहीं मिला है। वहीं राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 69.85% हो चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने आज भाजपा की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल जनसंवाद रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नई दिल्ली में आयोजित इस ऑनलाइन जनसंवाद के दौरान श्री प्रधान ने मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार ने झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाने का काम किया है। इन प्रवासी श्रमिकों को घर में ही काम मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से झारखंड की लाखों महिलाओं को चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाने का काम किया गया है। कोरोना में अगर प्रधानमंत्री जी ने किसकी पहले चिंता किया, देश की गरीबों की चिंता किया। उद्योगों को क्यों नहीं चिंता किया जाता है? प्रधानमंत्री बीच में 20 लाख करोड़ रुपया की आत्मनिर्भर भारत की पैकेज घोषणा किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना घोषणा किया। 3 महीने के लिए देश की 70% नागरिकों के पास 5-5 किलो अनाज पहुंचाया गया। 70% परिवारों के पास 1-1 किलो दाल पहुंचाया गया। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में जनधन के माध्यम से 1,500 रुपया 30,000 करोड़ रुपया की आर्थिक अनुदान पहुंचाया गया। विधवा भत्ता, वार्धक्य भत्ता, दिव्यांग भत्ता, ऐसे सारे भत्ताओं के माध्यम से 1,000 रुपया ज्यादा
भारत के गरीबों के खाते में पहुंचाया गया। मौके पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को हर तरह से सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना संकट काल के दौरान झारखंड की जनता को राहत देने के लिए बड़े स्तर पर राहत पैकेज भी दिया गया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए योग करना जरूरी है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में कोरोना की जांच महंगी है, इसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। रैली को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा राज्य में किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और राज्य सरकार से जल्द उसके समाधान का आग्रह करती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चतरा पुलिस द्वारा जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आज सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के कदले गांव से करीब 10 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कदले गांव निवासी प्रमोद गंजू और सुरेश गंजू के घर में बड़े पैमाने पर तस्करी के उद्देश्य से अफीम का भंडारण किया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चतरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी प्रमोद पांडे और जवानों की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया गया। छापामारी के दौरान दोनों के घरों से 5-5 किलो अफीम बरामद किया गया। बरामद अफीम का बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपए आंका गया है। राज्य भर में मौसम विभाग में भारी बारिश का अलर्ट और वज्रपात की आशंका जताई है। अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। राज्य भर में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश के कारण जहां किसानों में हर्ष है वहीं शहरी क्षेत्रों में दैनिक कार्य प्रभावित हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और ये नस्ल, रंग, लिंग और धर्म से ऊपर है। सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण के दौरान आज देश के कई हिस्सों में दिखा रिंग ऑफ फायर। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2030 हुई। 1441 मरीज हुए स्वस्थ, 12 मरीजों की हुई मौत। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जताई वज्रपात की आशंका।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।